हरे कृष्णा, राधे राधे। गंगा जमुना के पानी की बात बड़ी निराली है। कर लो स्नान तो मिलती खुशहाली है। गंगा में नहाकर आए हो, गंगा का पानी संग लाए हो, फिर भी शांति नहीं मिली क्योंकि मन को शुद्ध नहीं बनाए हो। पहले मन को पवित्र बनाओ, फिर गंगा में डुबकी लगाओ। बोला गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। गंगा जी में तन से नहीं मन से स्नान करो, तभी तो पवित्रता शुद्धि आएगी, सारे पाप धुल जाएंगे, है ना। आज कार्तिक महीने में आपको गंगा जमुना मैया की एक बहुत सुंदर पौराणिक कहानी बताती हूँ। गंगा मैया का दिल में धारण करके, जमुना मैया को याद करके कहानी को प्रेम मन भाव से सुने। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक बहन का नाम गंगा और दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो जमुना ने 13 दाने वहां पे जो जौ थे उसको तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा मैया बोली, तुम्हें तो दोष लग गया है, तूने चोरी की है। अब ये सुनकर जमुना बोली कि अब मेरा ये दोष कैसे धुलेगा। गंगा मैया ने कहा, तुझे 12 साल तक इस साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी मांगने गई और बोला, मुझे कुछ काम दे दो। साहूकारनी को घर के काम के लिए मदद की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने जमुना को काम पे रख लिया। जमुना ने उन्हें कहा कि वो सारे काम करेगी लेकिन 4 काम नहीं करेगी। अब साहूकारनी ने बोला, अच्छा क्या क्या? जमुना बोली, मैं जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जगाऊंगी। सेठानी बोली, हाँ ठीक है, ये तो मैं कर लूंगी, और मान गई और उसे नौकरी पे रख लिया। यमुना से सभी घर वाले बहुत खुश थे। उसके आने से घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ गए थे। धीरे धीरे समय बीता। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जब जमुना ने साहूकारनी को कुंभ में नहाने जाते हुए देखा तो उसने कहा, कुंभ में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे ये सोने का टका दे देना। इससे वो अपने गोरे गोरे हाथों में सुंदर सुंदर हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। अब साहूकारनी ने कहा ठीक है। अब साहूकारनी कुंभ के मेले में चली गई और वहां पे गंगा मैया को वो सोने का टक्का दे दिया। गंगा मैया ने उससे टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन से कहना उसके 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब वो यहाँ वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी वापस घर आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने तेरा वो सोने का टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस आ जाओ। जैसे उसको ये समाचार मिला, जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और वहीं से बहने लगी। जमुना जी का ये रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी बड़े हैरान हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे, हमारे घर में तो साक्षात जमुना माता ने काम किया है, अब तो हमें भारी दोष लग गया है, हम ये दोष कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा जी जमुना से मिली, फिर पूछा, तुमने साहूकारनी से क्या कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, या ऐसे ही बिना बताए आ गई हो। तब जमुना बोली कि आपसे मिलने में मैं इतनी उत्सुक हो गई थी, ये 12 साल मेरी जिंदगी के इतने लंबे साल थे कि जल्दी में मैं ऐसे ही बिना कुछ कहे आ गई। मैं साहूकारनी को कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा जी ने कहा, ये सही नहीं है, तुम अभी वापस जाओ और उन्हें धीरज देकर आओ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा जी के कहने पर जमुना माता ने साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम दोनों ऐसे उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर कुछ खाओ पियो। तब दोनों बोले, हम कैसे उठे, हमें तो दोष लगा हुआ है, क्योंकि हमने आपसे जाने कितने ही उल्टे सीधे काम करवाए, सारे नीच कार्य आपसे करवाए। तब जमुना जी बोली, तुम्हें दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, मैं तो अपना दोष उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा दोष तुम्हारे घर में 12 साल तक काम करने से उतर गया है और अब मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है, उल्टे 12 वर्ष तक मेरे रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। और ये कह के जमुना जी स्वप्न से चली गई।
दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है और धन वैभव से घर भर गया है। हे यमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई, उन्हें धन वैभव यश दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते अपने सभी भक्तों के ऊपर रक्षा करना, उनकी कृपा करना और उनको भी खूब धन वैभव यश देना। बोला गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। धन की वर्षा हो इतनी कि हर जगह आपका नाम हो, दिन रात आपको व्यापार में लाभ हो, यही कामना है हमारी। ये कार्तिक का महीना आपके लिए बहुत खास हो। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर आपको कार्तिक मास की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।